आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। उन्होंने नाव से स्थिति का जायजा यहां पर लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा हालात विजयवाड़ा में खराब हैं। यहां पर कुछ इलाके पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। पिछले 2 दिन में भारी बारिश के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में काफ़ी डिस्ट्रप्शन हुई है और काफ़ी जगह पर बाढ़ की खबर है। विजयवाड़ा और हैदराबाद दोनों में ही बहुत सारे इलाकों में पानी का इफेक्ट की वजह से अर्बन फ्लडिंग भी हुई है और इसके अलावा खम्मम ज़िले में भी काफ़ी फ्लडिंग की खबरें आ रही है। 3 चीज़ें हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी दोनों से ही बात की और फ्लड सिचुएशन के बारे में जानकारी ली और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी मदद चाहिए सेंटर से वो भी दिया जाएगा। चॉपर्स और भी टीम्स आ रही हैं ताकि अगर इमरजेंसी आए तो रेस्क्यू एफर्ट्स जारी हो सके। दूसरी तरफ खम्मम में लोगों को बचाने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि चॉपर्स यहाँ पे फ्लाई नहीं हो पा रहे थे और इसलिए ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए जहाँ पर चॉपर फिर भी उड़ सकता है ऐसे चॉपर्स को लाया जा रहा है। कल यहाँ के उप मुख्यमंत्री बटी विक्रमार्का ने आंध्र प्रदेश से भी मांग की और वहाँ से वाइजैक से भी एक चॉपर आई थी रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। रेल 100 तक जो रेल्स हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है साउथ सेंट्रल रेलवे द्वारा क्योंकि जो ट्रैक है यहाँ से हैदराबाद से विजयवाड़ा काजीपेट और विजयवाड़ा के बीच के समुद्रम और रायनापाडू नाम की जगहों पर बताया जा रहा है कि ब्रीच इतना हो गया, इतना पानी आ गया कि वहाँ पे 20 ट्रेनें उस समय पर वहाँ पे थी तो उनमें से बाद में 15 को हटाया गया और 5 वहीं पे अटक गई थी। तो लोगों को जेसीबी या ट्रक द्वारा उनको वहाँ से शिफ्ट कर कर बाहर निकाल दिया गया है। जैसे तमिलनाडु एक्सप्रेस है जो दिल्ली से आती है चेन्नई की और वो भी वहाँ पे रायनापाडू में क्योंकि पूरा स्टेशन डूब गया था पानी में तो वहाँ पे वो ट्रेन आकर रुक गई थी और पूरे रात बिताने के बाद में वहाँ के यात्रियों को वहाँ से हटा दिया गया। स्कूल और कॉलेज दोनों ही बंद हैं आज तेलंगाना में और आईटी और आईटीईएस के वर्कर्स ऑफिसर्स प्राइवेट सेक्टर को भी कहा गया है कि आप वर्क फ्रॉम होम का आप ऑप्शन अब लीजिए। लोगों को चेतावनी दी गई है कि आप घर से बाहर ना आएँ। नेशनल हाईवे पूरी तरह से ब्रीच्ड है। NH 65 जिसे कहा जाता है उसके ब्रीचेस हुए हैं इतना तक कि बिल्कुल आपको सड़क दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहाँ पे सड़क है और कहाँ पे नहीं है ये भी पता नहीं चल रहा है क्योंकि पूरा इलाका पानी से भरा हुआ है। 110 से ज़्यादा गांव पानी के नीचे चले गए हैं खम्मम सिर्फ में और बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में और भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि न्यूजीवीड और जो विजयवाड़ा का इलाका है उस पूरे इलाके में कृष्णा और गोदावरी दोनों में ही पानी पूरी तरह से भरा हुआ है और क्योंकि डाउनस्ट्रीम जाता है पानी तो अगर यहाँ पे बारिश होती भी नहीं है फिर भी डाउनस्ट्रीम आने वाले पानी की वजह से सारे जो वाटर बॉडीज़ हैं वो पूरी तरह से भर गए हैं और इसलिए फ्लैश फ्लड का खतरा भी बना रहेगा और इसीलिए NDRF, SDRF रेस्क्यू टीम सारे ही तैनात किए गए हैं यहाँ जगह जगह पर और इमरजेंसी के कुछ नंबर्स भी दिए गए हैं जिनसे संपर्क किया जा सकता है। कुछ दिल दहला देने वाली कुछ खबरें भी आई हैं जैसे 12 लोगों की मौत यहाँ पर बताई गई है और आंध्र प्रदेश में 15 लोगों की मौत बताई गई है। वहाँ पे लैंडस्लाइड्स की वजह से भी मौतें हुई हैं विजयवाड़ा के इलाके में और उसके बाद जो कनकदुर्गा जो मंदिर है वहाँ पर भी लैंडस्लाइड्स होने की वजह से उस रास्ते को भी बंद कर दिया गया है और श्रीसेलम जाने के रास्ते में भी लैंडस्लाइड्स की वजह से उस रोड को भी बंद कर दिया गया है। एक पिता और अपनी बेटी के साथ वो हैदराबाद एयरपोर्ट आ रहे थे खम्मम की ओर से और महबूबाबाद में उनकी जो गाड़ी है वो बह गई और जो 26 साल की एक साइंटिस्ट हैं एक्चुअली नुनावत अश्विनी वो और उनके पिता नुनावत मोतीलाल दोनों ही इस पानी में बह गए और उसके बाद उनका शव पाया गया। आखिर तक वो लोग संपर्क में थे अपने फ़ोन के साथ, ये कह रहे थे कि हमारे गर्दन तक पानी आ चुका है और हमें बचा लीजिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। एक और खबर खम्मम से, जैसे याकूब करके एक लेबरर है, वो मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास के साथ संपर्क में थे और बार बार बचाने की मांग कर रहे थे, लेकिन ड्रोन्स की सहायता से कुछ लाइफ जैकेट्स उन तक पहुंचाए गए, लेकिन सिर्फ उनका बच्चा बेटा शरीफ उनको बचाने में कामयाब रही।
रहे और बाकी जो उनके जो पिता माता हैं याकूब और उनकी बीवी, दोनों की मौत हो गई। हर जगह जगह पर दीवार गिरने की भी खबर आई है। यहाँ के गांधी भवन जो कांग्रेस का हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पर भी दीवार गिरी है। आज के लिए चेतावनी बनी रहेगी। फ्लैश फ्लड्स होने की का खतरा भी है और जगह जगह पर बारिश भी हो सकता है, ऐसा ही संकेत आईएमडी ने दिया है, ये कहते हुए कि 9 जिलों में रेड अलर्ट रहेगा तेलंगाना में, 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा और 19 तक जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा रहेगा।